अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस सलाह इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस इजलास के सदर मोहतरम फ़ज़ीलतुश शेख जनाब मौलाना मुईनुल हक़ साहब फैज़ी हाफ़िज़हुल्लाह, नाज़िम ज़िले जमियत अहले हदीस गुड्डा झारखंड, बड़े ही मुअक्कर और बुजुर्ग शख्सियत जो कलकत्ता की सरजमीन से चलकर आपके इस इजलास में शरीक हुए हैं, जनाब डॉक्टर मोहम्मद जाबिर साहब हाफिज़हुल्लाह, हमारे बहुत ही ख़ास दोस्त जनाब मौलाना अबुल कलाम साहब सलफ़ी हाफिज़हुल्लाह, और बार बार इस इजलास के लिए हमको फ़ोन किए, राब्ता कायम करते रहे, और जब तक तारीख़ फ़िक्स नहीं हो गई चैन व सुकून के साथ नहीं बैठे। हमारे मोहतरम दोस्त जनाब मोहम्मद करीम साहब
जिन्होंने काफ़ी मेहनत की इस इजलास को कामयाब बनाने में, और स्टेज पर बैठे हुए दीगर मुअक्कर उलमाए किराम और इस सरजमीन पर बैठे हुए कुर्ब जवार और अतराफ व अकनाफ से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, रात के तकरीबन 1:30-2 बजे तक आपने इस खिताब को, इस इजलास को और इस इजलास के अंदर शरीक होने वाले मुख्तलिफ उलमा को उनके मुख्तलिफ अनावीन पर बहुत ही खूबसूरत तकरीरें करते हुए सुना। और हकीकत ये है कि ये झारखंड और बिहार वालों का बहुत बड़ा कलेजा है कि वो पूरी रात बैठकर जलसे को सुन लेते हैं और बर्दाश्त कर लेते हैं, वरना अब आम बड़े बड़े शहरों में ये जलसे 11 और 12 बजे के बाद फिर फ्लॉप होने लगते हैं और लोग चले जाते हैं। लेकिन आप लोग वाकई बहुत बड़ा दिल है आपके पास, जो इतने रात तक आप दिल जमाई के साथ बैठे रहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपने जो सुना है और आपको जो सुनाया गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम कहने वालों को भी और सुनने वालों को अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। और अब मुझे भी आप बर्दाश्त कर रहे हैं, बैठे हैं यहाँ और कुछ सुनना चाहते हैं, फिर वही दुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ भी हमारी ज़बान से निकले वो हक हो और उस पर हम सबको अमल की पूरी पूरी तौफीक हो। कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है 21वें पारे से, बल्कि 21वां पारा शुरू ही वहीं से होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयात के अंदर 2-3 चीजों का हुक्म दिया है। पहले फरमाया उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तिलावत कीजिए उस किताब की जो आपकी तरफ वही की गई है, उतारी गई है, नाजिल की गई है। व अक़िमिस सलाह, दूसरी चीज बताई गई है, और नमाज कायम कीजिए। और उस नमाज के कयाम का रीजन ये बताया गया है कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज इंसान को बेशर्मी और बेहयाई के तमाम कामों से रोक देती है। और तीसरी चीज अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाई है कि वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह का जिक्र करते रहो, जिक्र इलाही बहुत बड़ी चीज है। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, तुम जो कुछ भी इस दुनिया में करते हो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे हर एक काम से बाखबर है, वो अच्छी तरीके से जानता है कि तुम क्या कर रहे हो। इस आयत के अंदर तिलावत का हुक्म है, क़याम सलात का हुक्म है और जिक्र इलाही का हुक्म है। जहन में एक बात रखिएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां कुरान पढ़ने के लिए नहीं कहा है, बल्कि कुरान की तिलावत के लिए कहा है। कुरान का पढ़ना एक अलग चीज है और कुरान की तिलावत एक अलग चीज है। कुरान का पढ़ना तो ये भी है कि हम कुछ लोग इकट्ठे हो जाएं और सबके हाथ में एक एक पारा पकड़ा दें। कोई नया घर बनता है, कोई नई दुकान की ओपनिंग होती है, तो उस मौके पर हम कुछ लोगों को जमा करके एक एक पारा पकड़ा दें और कहते हैं कि आप लोग पढ़ लीजिए कुरान, और आज कुरान खानी हो जाए, तिलावत हो जाए कुरान की, और एक एक पारा सब लोग पढ़ लेते हैं और उसी दिन पूरा कुरान पढ़ लिया जाता है। इसको कहा जाता है पढ़ना।
किसी आदमी का इंतकाल हो गया, लोगों को जमा किया और एक एक पारा सबको पकड़ा दिया और उसी दिन पूरा कुरान पढ़ लिया गया। इसको कहा जाता है पढ़ना। पूरे महीने हमें तरावीह न पढ़ना पड़े और मस्जिद में आकर क़यामुल लैल न करना पड़े, इसलिए किसी हाफिज साहब को मुतय्यन करके इशा की नमाज के बाद कुरान पढ़ना शुरू करवा दिया जाए और सुबह सादिक से पहले सहरी तक पूरा का पूरा कुरान वो पढ़ के खत्म कर दे। इसको कहा गया पढ़ना। यहां अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के पढ़ने का हुक्म नहीं दिया कि कुरान पढ़ो, बल्कि इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा उतलू मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, आप उस किताब की तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ वही की गई, जो आपकी तरफ उतारी गई। तिलावत का माना क्या होता है? अहले इल्म हजरात जानते हैं, अरबी जबान में तला यतलू के माना होते हैं पीछे पीछे चलना। आप उठाकर देख लेंगे मिसबाहुल लुगात वगैरह अल-मुंजिद अरबी में तला यतलू का माना आपको मिलेगा अरबी जबान में पीछे पीछे चलना। और उसी तला यतलू से इंपरेटिव सेंटेंस आता है, फेले अम्र आता है उतलू, जिसका अगर हम लुग़वी तर्जुमा करें तो यह तर्जुमा होगा कि पीछे पीछे चलिए उस किताब के जो आपकी तरफ वही की गई, जो आपकी तरफ उतारी गई। यानी कुरान के पीछे पीछे चलना है। पहले कुरान पढ़िए, समझिए और देखिए कि इस कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने किस चीज के करने का हुक्म दिया है और किस काम के करने से हमें और आपको रोका है। जिस काम के करने का हुक्म दिया करिए और जिन कामों से रोका है उससे रुक जाइए। इसका नाम है तिलावत, यानी कुरान के पीछे पीछे चलना है। हमें आगे नहीं बढ़ना, हमें कुरान के पीछे पीछे चलना है। अरब के अंदर ऊंटनी के एक बच्चे को तिल्व कहा जाता है। जंगल में जो ऊंटनी चारा चरती हैं, खाती हैं घास वगैरह, और उस ऊंटनी का बच्चा जो अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है, जहां माँ जा रही है वहीं बच्चा जा रहा है, जहां माँ जा रही है वहीं उसका बच्चा भी उसकी माँ के पीछे पीछे नक्शे कदम पे चलता है। तो अरब इस बच्चे को कहते हैं हाज़ा तिल्व, ये तिल्व है, यानी ये अपने माँ के नक्शे कदम पर चलने वाला बच्चा है, ये अपने माँ के पीछे पीछे चलता है। इसीलिए जंगल के खतरनाक और डेंजर दरिंदों से और जानवरों से वो महफूज रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने माँ के नक्शे कदम पे चलता, अपने माँ के पीछे पीछे चलता है। अरब ऐसे ऊंटनी के बच्चे को कहते हैं हाज़ा तिल्व, ये तिल्व है, ये बच्चा अपने माँ के पीछे पीछे चलता है और खतरनाक जानवरों से महफूज रहता है। इसी तिल्व से बना है तिलावत, इसी तिल्व से मुश्तक है तिलावत। जिस तरह ऊंटनी का बच्चा अपने माँ के पीछे पीछे चलता है तो जंगल के दीगर खतरनाक जानवरों के जुल्म और उनके शिकार से महफूज रहता है, उसी तिल्व से बना है तिलावत। उसी तरीके से तुम अगर कुरान के पीछे पीछे चलोगे, कुरान पर अमल करोगे, कुरान के बताए हुए रास्ते पर चलोगे, कुरान के मना करदा रास्तों से बाज आ जाओगे, तो जिस तरह ऊंटनी का बच्चा महफूज रहता है शर पसंद जानवरों के जुल्म और शिकार से, उसी तरीके से तुम भी महफूज रहोगे दुनिया के अंदर तमाम जालिम और बदतरीन कौमों के जुल्म से। क्यों? क्योंकि तुमने कुरान, जिस तरह माँ अपने बच्चे को खतरनाक जानवर के आने पर खड़ी हो जाती है और अपने बच्चे को बचाने की फिक्र करती है, उसी तरीके से जब हम कुरान की आगोश में आ जाएंगे तो कुरान हमारी हिफाजत फरमाएगा और कुरान
हमारे लिए ढाल बन जाएगा और वो हमें तमाम जालिम और जाबिर कौमों से हमारी हिफाजत होगी। मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब तिलावत का मतलब ये हुआ है। तिल ऊँटनी के बच्चे को कहते हैं जो अपने माँ के पीछे पीछे चलता है, उसी से तिलावत है। जिस तरह ऊँटनी का बच्चा अपने माँ के पीछे पीछे चलकर खतरनाक जानवरों से महफूज रहता है, तुम भी कुरान के पीछे पीछे चलो, इंशाअल्लाह दुनिया की सारी बदकम्माश कौमों के शर्र व फितन से तुम महफूज रहोगे। अब नतीजा निकालिए, आज जो चाहता है हमें घंटे की तरह बजाकर चला जा रहा है, और जो चाहता है हमें जहां इस्तेमाल करना वहां हमको वो इस्तेमाल कर लेता है। मेरे भाइयों, उसकी वजह यह है कि कुरान से हमने अपने रिश्ते को तोड़ लिया है, हमने मजबूत नहीं किया। जहां कुरान करीम ने बहुत सी चीजों का हमें हुक्म दिया, वहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम को मजबूती से थामने का भी हुक्म देता है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ईमानो वालो तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। वला तफर्रकू, और टोलियों में मत बढ़ जाओ, टुकड़ों में मत बढ़ जाओ, जमातों में मत बढ़ जाओ। अल्लाह हमें मुत्तहिद रहने का हुक्म दे रहा है, और मुत्तहिद रहने का रास्ता क्या बताया है कि तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। आज हमारे दरमियान इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने इत्तेफाक का जो रास्ता बताया था वो था वातसिमू बिहब्लिल्लाह, इत्तिसाम बिहब्ल, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना। फरमाया अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लोगे तो तुम सब एक रहोगे, मुत्तफिक रहोगे, मुत्तहिद रहोगे, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। वला तफर्रकू, टोलियों में मत बढ़ जाओ। फिक़ह की किताबें आप पढ़ेंगे तो आपको मफ़हूम मुखालिफ निकालने का तरीका मालूम हो जाएगा। अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो, टोलियों में मत बढ़ जाओ, टुकड़ों में मत बढ़ जाओ, जमातों में मत तक़सीम हो जाओ। आज हम जमातों में तक़सीम हैं, आज हम टोलियों में बटे हुए हैं। इसका मफ़हूम उल्टा निकालिए तो उल्टा मफ़हूम ये निकलता है आज हम टोली और जमातों और फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हमने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से नहीं पकड़ा। आज हम नजर डाल लें, और अभी 2024 चल ही रहा है, एक महीने के बाद इलेक्शन का गहमा गहमी होगी, और आप देख लीजिएगा आपका इत्तेफाक, आपका इत्तेहाद किस तरीके से उसका शिराजा बिखरेगा, हम और आप किस तरीके से बिखरेंगे। कोई इस पार्टी में जाएगा, कोई उस पार्टी में जाएगा, कोई इस जमात में जाएगा, कोई उस जमात में जाएगा, कोई इस गिरोह में जाएगा, कोई उस गिरोह में जाएगा। उसका नतीजा आप देख लीजिएगा। हमारा और आपका जो एम है, जो निशाना है, जो मकसद है, हम और आप अपने मकसद में नाकाम होंगे। उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर इत्तेफाक नहीं है, हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है, यकजहती नहीं है, हमारे अंदर इज्तिमाइयत नाम की कोई चीज नहीं। उसका नुकसान हम उठाएंगे। ऐ नबी, उस किताब की तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ वही की गई है, जो आपकी तरफ पढ़ी गई है। तिलावत का मतलब ये होता है कि कुरान को बहुत ज्यादा कसरत से, बहुत ज्यादा उसके नुस्खों को नहीं पढ़ना है, बल्कि एक आयत पढ़िए और उस पर पहले अमल करके दिखाइए, फिर एक आयत पढ़िए, फिर उसके ऊपर अमल करके दिखलाइए। सहाबा इकराम के वाक़यात भरे पड़े हैं। एक आयत जैसी नाजिल होती है, आज उनके कानों में जाती है, फौरन पहले उसके ऊपर अमल करते हैं। नहीं, आगे का नहीं सुनेंगे, पहले इस पर अमल करके दिखा। आयत नाजिल होती है, मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे। पूरा कुरान नहीं पढ़ा साहबा इकराम ने, आयत आई मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना,
हसाना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसाना दे, अल्लाह बदले में उसको जन्नत देगा। हजरत अबू दहदा अंसारी उठते हैं और कहते हैं, अरे अल्लाह के नबी, क्या अल्लाह भी कर्ज हसाना लेता है? क्या अल्लाह को भी कर्ज हसाना की जरूरत पड़ती है? फरमाया हाँ, अगर तुम अल्लाह को कर्ज हसाना दोगे, फरमाया बदले में हमें क्या मिलेगा? जवाब दिया कि तुम्हें जन्नत मिलेगी। फरमाया अल्लाह के नबी, मेरे पास 2 बाग हैं, मेरे पास 2 गार्डन है, एक मदीने के ऊपर हिस्से में और एक मदीने के नीचे हिस्से में। अल्लाह के नबी, मैंने दोनों बाग अल्लाह को कर्ज हसाना दे दिया, मैंने दोनों बाग अल्लाह को दे दिया कर्ज हसाना। अल्लाह के नबी फरमाते नहीं, अया अबू दहदा तुम ऐसा न करो, अगर तुम दोनों बाग सदका कर दोगे, अल्लाह को कर्ज हसाना दे दोगे, तो फिर तुम्हारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, तुम्हारी मईशत कैसे चलेगी, तुम जिंदगी कैसे गुजारोगे, तुम्हारे बीवी और बच्चे फिर क्या खाएंगे? ऐसा करो, तुम्हारे पास 2 बाग हैं, एक बाग अल्लाह को कर्ज हसाना दे दो और एक बाग अपने पास रख लो। तब हजरत अबू दहदा अंसारी ने एक बाग अल्लाह को दे दिया कर्ज हसाना और एक अपने पास रख लिया। बताने का मकसद मेरे भाइयों सिर्फ इतना है, बताने का मकसद मेरे भाइयों सिर्फ इतना है कि अल्लाह एक आयत नाज़िल हुई, फौरन उसके ऊपर उन्होंने अमल कर लिया है। वो पूरा कुरान नहीं सुनते थे और ना ही पूरा कुरान सुनकर ये देखते थे कि अब हमारे मतलब की बातें कौन सी है, उस पर हम अमल करेंगे, और जो हमारे खिलाफ है हम उसको छोड़ देते हैं। ये उनका रुझान नहीं था। उन्होंने इस्लाम को और इस्लामी अहकाम को, कुरान को किराना मर्चेंट की दुकान नहीं समझी थी कि जो चीज मेरे मतलब की है वो हम ले लें और जो चीज मेरे खिलाफ है उसको हम तर्क कर दें। नहीं नहीं मेरे भाई, वो कुरान पढ़ते नहीं थे, कुरान की तिलावत किया करते थे। आज हमारे यहाँ पढ़ने का शौक है, कोई मर जाए तब लाओ पूरा कुरान, कोई दुकान खोलो तो पढ़ लो पूरा कुरान, कोई घर बनाओ तो बुला लो किराए के टट्टुओं को और पढ़ लो पूरा कुरान। आज हमारे यहाँ कुरान पढ़ने का रवाज है, तिलावत का रवाज नहीं है। हमें कुरान के पीछे पीछे चलना है, तिलावत करना है कुरान की। इस अजीम और मुकद्दस किताब को हम समझ नहीं पा रहे। आप देख लीजिए, बाकायदा लोग तैयार किए जा रहे हैं, हम साजिशों को समझ भी नहीं पाते। बाकायदा ऐसी फैक्ट्री तैयार है कि ऐसे लोग तैयार किए जा रहे हैं हमारे ही लोगों में, जो ये कहते हैं कि कुरान की आयतों को बदला जाए, कुरान से इतनी आयतों को निकाला जाए। हम उनके नाम भी लेना गवारा नहीं करते हैं और मसलहतन भी हम नहीं लेते हैं। बाकायदा ऐसे लोग हमारे अंदर से तैयार हो रहे हैं और कहने वाले तो यहां तक भी कह देते हैं तो क्या हुआ, कुरान करीम में वही 1400 साल पुरानी घिसी और पिटी बातें हैं, तो क्या मौजूदा हालात के तहत बदलना नहीं चाहिए? यही तो खुसूसियत है कुरान की, यही तो खुसूसियत है इस्लाम की कि जिस तरीके से अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, ये हूबहू उसी तरीके से आज भी मौजूद है। आज भी मौजूद। आप गीता प्रेस गोरखपुर में जो गीता छपी है उसको आप देख लीजिए, और बंबई में कल्याण प्रेस से जो गीता छपी हुई है आप उसको देख लीजिए। एक ही कंट्री के अंदर 2 गीता छपी है। गीता प्रेस गोरखपुर के गीता के अंदर श्रीमद् भागवत गीता के 6वें अध्याय के 10वें मंत्र में जो लिखा है वही महाराष्ट्र कल्याण से छपने वाली गीता को आप देख लें और वही गीता उठाएं आप, 6वां अध्याय और 10वां मंत्र आपको बॉम्बे से छपने वाली, कल्याण से छपने वाली गीता के अंदर 2-3 शब्द ज्यादा बड़े बड़े मिले। गीता प्रेस गोरखपुर से जो छपी है उसमें लिखा है, योगी उचित सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्मा विराशीर परिग्रह। इतना लिखा है
और कल्याण में चले जाइए, जो छपी हुई है गीता, उसमें लिखा योगी युज्जीत सतमात्मानं रहस्यस्थितः एकाकीयच्चित्तात्मन् निराशीर परिग्रह पंचम समय कर्तव्यः अहम स्वयं कर्तव्य। उसमें ये लिखा हुआ है, एक ही कंट्री के अलग अलग स्टेट से छपने वाली गीता बदल गई। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस, ये दो रामायणें बड़ी मशहूर हैं। वाल्मीकि रामायण कहती है रामं भगवानम, राम भगवान, और वाल्मीकि रामायण कहती है राम पुरुषोत्तम, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, यानी इंसान है, भगवान नहीं है। हाँ, इंसानों में सबसे उत्तम है, सबसे अफजल है, ये वाल्मीकि रामायण कह रही है। आप देख लीजिए, रामायण दो है। वाल्मीकि रामायण राम को भगवान मानने के लिए तैयार ही नहीं है, वो कहती है राम इंसान है। और वाल्मीकि और तुलसीदास जी की रामायण राम को इंसान नहीं भगवान मानती है। रामायणों में तब्दीली हो गई। यही हाल वेदों का भी है, यही हाल स्मृतियों का भी है, और यही हाल इंजील का भी है, न्यू टेस्टामेंट का भी है, ओल्ड टेस्टामेंट का भी है, तौरात का भी है और इंजील का भी है। सब में चेंजिंग हो गई, और कोई भी धर्म के अंदर धर्म का मानने वाला, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, क्रिश्चियन हो, मूसा का मानने वाला या उज़ैर का मानने वाला, यहूदी हो, मुसलमानों को छोड़कर, इस्लाम को छोड़कर किसी भी धर्म के मानने वाले को आप बुलाकर कहें कि वो इस बात की हल्फ ले, कसम खाकर बयान करे कि वो जिस धार्मिक ग्रंथ को अपना धार्मिक ग्रंथ मानता है, मिनवान जिस तरीके से था, आया उसी तरीके से मौजूद है, आज कोई भी कसम खाने के लिए तैयार नहीं है। सब मानते हैं कि चेंजिंग हुई है, सब मानते हैं तहरीफ हुई है, सब मानते हैं कि तब्दीली हुई है। आइए, आप किसी भी मुसलमान से पूछ लीजिए, कोई भी मुसलमान ये नहीं कह सकता है कि कुरान करीम के अंदर तब्दीली हुई है, चेंजिंग हुई है। हमारे शिया भाई कुरान के 40 पारे मानते जरूर हैं कि कुरान के 40 पारे हैं, 10 पारे मोहम्मद, नऊजुबिल्लाह, वो कहते हैं 10 पारे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने चुरा लिए हैं, जो अली के बारे में थे, जिब्रील जो नाजिल किए थे, लेके आए थे, और वो तो अली के पास आ रहे थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रास्ते में ही उनको पकड़ लिया और उनसे नबूवत छीन ली, कुरान ले लिया। लेकिन मौजूदा कुरान के बारे में शियों का अकीदा भी है कि इसमें तहरीफ नहीं हुई है, इसमें तब्दीली नहीं हुई है। आज आप हिंदुस्तान का जो कुरान पढ़ेंगे, झारखंड का जो कुरान पढ़ेंगे, यूपी के कुरान में भी वही लिखा हुआ होगा, एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं होगा। और जो हिंदुस्तान के कुरान में आप पढ़ेंगे, सऊदिया की सरजमीन पे चले जाइए, सऊदिया की सरजमीन पर भी आपको वही कुरान मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होगा और मिनल जिन्नती वन्नास पर खत्म होगा। हिंदुस्तान में कुरान पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह के बे से शुरू होगा, मिनल जिन्नती वन्नास की सीन पर खत्म होगा। यही कुरान अमेरिका में, इंग्लैंड में आप ले जाइए, पढ़िए, वहां चले जाइए, यही कुरान आप उधर भी देखेंगे। मेरे भाइयों, कुरान के अंदर कहीं भी चेंजिंग नहीं मिलेगी, एक लफ्ज भी इधर से उधर नहीं मिलेगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही इस कुरान करीम को उतारा है और हम ही इस कुरान की हिफाजत फरमाएंगे। 1400 साल से लेकर अब तक मिनवान सेम टू सेम हूबहू उसी अंदाज से कुरान जिस अंदाज से नाजिल हुआ था, आज भी उसका एक
लफ्ज तो बहुत दूर की बात, जबर और जेर तो बहुत दूर की बात, उसका नुक्ता भी इधर से उधर नहीं हो सका, नुक्ता भी इधर से उधर नहीं हो सका। तमाम सेहूनी और सल्जूकी ताकतें मिल जाएं, आज भी अगर चाहें कि कुरान का एक नुक्ता बदल दें तो वो नुक्ता भी नहीं बदल सकती हैं। इतनी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है अल्लाह तबारक व तआला ने। दुनिया की और किसी भी किताब को ये मकाम हासिल नहीं। और आज प्रैक्टिकल करके अगर देखना चाहें तो आओ और मुकाबला करके देख लो। यहूदी अपना तौरात लाएं, ईसाई अपनी इंजील लाएं, हिंदू भाई अपने वेद लाएं, बुद्धिस्ट अपना बुद्धिज्म लाएं, सिख अपना गुरु ग्रंथ ले आए। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब के मानने वाले हैं सारे के सारे अपनी अपनी किताबें ले आए, अपने अपने टेक्स्ट बुक्स ले आए, अपनी अपनी ओरिजिनल किताबें ले आए, एक मैदान में जमा कर दें, एक मैदान में रख दें। मुसलमान भी कुरान ले आए और एक मैदान में रख दें। सारी किताबों में तेल लगाकर अगर आग लगा दी जाए, सारी किताबों को जला दिया जाए, तौरात भी, ज़बूर भी, इंजील भी, वेद भी, सिखिज्म गुरु ग्रंथ भी, बुद्धिज्म भी, सारी की सारी किताब, कुरान भी, सारी की सारी किताबें जला दी जाए, उसके बाद कहा जाए लोगों अपनी अपनी किताबें जिंदा करो, अपनी अपनी किताबें छापो, अपनी अपनी किताबें लेके आओ। काबे की रब की कसम, न हिंदू भाई वेद ला सकते हैं, न ईसाई इंजील ला सकता है, न यहूदी तौरात ला सकता है, न सिखिज्म, न बुद्धिज्म, न गुरु ग्रंथ, न जैनिज्म, कोई भी किताब जिंदा नहीं हो सकती है, इसलिए कि इन किताबों का कोई हाफिज नहीं है। और फिर कोई मुसलमानों से कहे कि तुम अपनी किताब पेश करो तो 10 साल का बच्चा खड़ा हो जाएगा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से वन्नास तक सुना देगा, और वो दूसरे दिन कुरान छपकर लाखों की तादाद में फिर वजूद में आ जाएंगे। मेरे भाइयों, दुनिया की सारी किताबें जलने के बाद जल जाएंगी, दोबारा लिखी नहीं जा सकती हैं, दोबारा वजूद में नहीं आ सकती हैं, लेकिन कुरान जलाने से जल नहीं सकता, मिटाने से मिट नहीं सकता, बहाने से समंदर में डालने से बह नहीं सकता। ये 10-10 साल के बच्चों के सीनों में भी महफूज है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इस कुरान करीम को हमने उतारा और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। उस कुरान के बारे में कहा जा रहा है उसको पढ़ना नहीं है, उसकी तिलावत करना है। ओ तो लो मा उहिया इलैका मिनल किताब, उस किताब की तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ वही की गई है, उस किताब को पढ़िए नहीं, तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ हमने उतारी है। ये कोई ऐसी मामूली किताब थोड़ी है मेरे भाइयों। मुकाबला होता था अरब के अंदर, खाने काबा की दीवारों पर लोग अशार लिखते थे और दूसरे दिन दूसरा शायर पहले शायर के अशार में कुछ कमी निकाल दिया करता था इसमें ये कमी, और जिसके अशार में कमी नहीं निकलती थी उसको अवार्ड दिया जाता था, नहीं तुम्हारा अशार शेर बहुत अच्छे हैं भाई, किसी ने कोई कमी नहीं निकाली, उसको अवार्ड मिलता था। एक दिन हस्सान इब्ने साबित खाने काबा के अंदर चले जाते हैं और ये 3 आयतें लिखाते हैं वहां पर। गौर कीजिएगा, अल बिदाया वन नहाया में हाफिज इब्ने कसीर जैसी शख्सियत ने नकल किया है, तारीख बताई है, 3 लाइनें लिख दी खाने काबा की दीवार पर, और जानते हो क्या लिखा उन्होंने? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, और नीचे लिख दिया हस्सान इब्ने साबित, यानी ये ऊपर की जो 3 लाइनें हैं ये अशार जो हैं वो हस्सान इब्ने साबित के हैं। देखना चाहते हैं, देखें लोगों का नजरिया, इसमें क्या कमी निकालते हैं लोग। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, 3 आयतें लिख कर चले आए। अब किसी को पता ही नहीं क्या है, पढ़ता जा रहा इन्ना आतैना कल कौसर। अरे ये कैसे शेर हैं? 2 लाइन का एक शेर होता है, तो अगर 2 शेर लिखते हैं हस्सान तो 1 लाइन और होनी चाहिए, ये 3 लाइन का शेर कौन सा है?
इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। चलो एक शेर मान लिया, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। एक और लाइन कहां चली गई? एक लाइन और होती तब तो दो शेर होते। अच्छा चलिए लाइन नहीं है तो क्या हुआ, बात तो पूरी हो गई। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। क्या कमी निकालें? कोई कमी नहीं निकल रही है। लोगों में आपस में बातें हुई, अगर कोई कमी नहीं निकाल सकते हुई नशार के अंदर तो हस्सान इब्न साबित को बुलाओ, उनको अवार्ड दे दिया जाए, उन्हीं को इनाम दिया जाए। उनसे बड़ा कोई शायर ही नहीं है। इतने अच्छे कलाम की कोई भी आदमी उनके कलाम में कोई कमी नहीं निकाल पा रहा है। सबसे बड़ा शायर जो था नामी गिरामी, उसने कहा रुक जाओ, मुझे एक रात की मोहलत दे दीजिए, मैं इसमें कुछ ना कुछ कमी निकालूंगा। लोगों ने कहा ठीक है जाओ, तुम्हें एक रात की मोहलत दी जाती है। खाने काबा में रुक जाता है, बार बार उन अशार को देख रहा है, पढ़ रहा है, कमी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कोई कमी नहीं निकलती है। कोई कमी निकालता है तो खुद फंस रहा है। नहीं यार, इसमें मैं अगर ये कहता हूं तो मैं खुद ही फंस रहा हूं। कोई कमी सुबह तक नहीं निकाल पाया। कई दिन हो गए खाने काबा की दीवार पर लटका रहा है, नकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। वो शायर जो सबसे बड़ा शायर था, उसने कमी निकालने के लिए एक रात मांगी, लेकिन वो भी रात भर लगा रहा, कोई कमी नहीं निकाल पाया। तो उसने कहा चलिए कोई कमी तो नहीं निकल रही है, इसमें मैं अपनी तरफ से एक लाइन बढ़ा देता ताकि दो शेर हो जाए। उसने अपनी तरफ से एक लाइन बढ़ा दी, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। नीचे उसने एक लाइन अपनी तरफ से बढ़ा दी। सुबह होके जब लोग आए, कहा कि भाई कुछ कमी निकली? कि हाँ निकल आई, जाओ और देख लो। हस्सान इब्न साबित के अशार मुकम्मल नहीं थे, एक लाइन की कमी थी, मैंने उसमें एक लाइन अपनी तरफ से जोड़ दी है। अब वो मुकम्मल दो शेर हो गए हैं, दो अशार हो गए हैं। आप जाकर देख लीजिए। लोगों ने जब दरवाजा खोला और खाने काबा के अंदर घुसते हैं, उसकी दीवार पर लिखे हुए ये 3 आयतों के बाद चौथी लाइन पर नजर पड़ती है। उस चौथी लाइन पर इस बड़े शायर ने अपनी बेबसी और कमजोरी का इजहार किया था। उसने अपनी लाचारी और बेबसी का इजहार किया था चौथी लाइन में। ऊपर वाले तीनों लाइनें, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, उसने चौथी लाइन लिख दी, मा हाज़ा कलामुल बशर। ये ऊपर वाली तीनों लाइनें किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकती हैं। किसी इंसान ने ये ऊपर वाली लाइन लिख ही नहीं सकता है। हस्सान इब्न साबित झूठ बोल रहे हैं, ये हस्सान इब्न साबित के अशार नहीं है, क्योंकि ये तीनों लाइनें किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकती है। अरब के शायर और काफिर शायर कुरान की आसमत, कुरान की बुलंदी, कुरान के मायार को समझते थे। आज का मुसलमान कुरान के मायार को बस इतना ही समझा है, घर बन जाए तो बना लो, पूरा लोगों को बुला के पढ़वा लो, कोई मर जाए तो पढ़वा लो। हमने कुरान का बस मायार इतना ही समझा है। बस दुकान कोई नई ली जाए या बनाई जाए तो उसमें कुरान पढ़वा लो, या फिर मस्जिद में चल के कसम खाने के लिए कुरान उठवा लो। चल तू झूठा के मैं झूठा, तू सच्चा के मैं सच्चा, चल मस्जिद में चल, तू कुरान उठा के कसम खा ले या मैं कुरान उठा के कसम खा लूं। मेरे भाइयों, आज कुरान सिर्फ इस माना में रह गया। अरब के काफिर तक कुरान की अजमत को पहचानते थे। वो ऊपर की तीनों लाइनें पढ़ने के बाद नीचे लिख देते थे, मा हाज़ा कलामुल बशर। ऊपर की तीनों लाइनें किसी इंसान का कलाम नहीं है। वेद बदल गए, तौरात बदल गई, जबूर बदल गई, एतराज खुद करते हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने बाकायदा एतराज किया है कि हम इन वेदों की गारंटी नहीं दे सकते हैं कि इन वेदों में ये चेंजिंग कब से हुई है, लेकिन वेदों में इतनी चेंजिंग हो चुकी है, इतनी चेंजिंग हो चुकी है कि हम ओरिजिनल वेदों के मंत्र पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं कि ये ईशवानी है, ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की तरफ से नाज़िल किया हुआ कलाम
कलाम है, हम उसकी गारंटी नहीं दे सकते हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय बाकायदा इस बात को लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल मंत्र हैं हम उनकी भी गारंटी नहीं दे सकते हैं, इतना असली में डाल्टा मिल चुका है। लेकिन हम गारंटी दे सकते हैं कि कुरान करीम जैसे नाजिल हुआ था हूबहू उसी शक्ल में आज तक मौजूद है और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक अपनी असली शक्ल में मौजूद रहेगा। ये रिजवी इजवी जैसे लोग अभी और पैदा होंगे, आएंगे, बहकाएंगे, इस तरीके के उल्टे सीधे जुमले बोलेंगे और पापा की परियां उस पर डिबेट कराएंगी, लेकिन होगा कुछ नहीं, इसलिए कि कुरान अपनी असली शक्ल में पहले भी मौजूद था, आज भी मौजूद है और कल क़यामत की सुबह मौजूद रहेगा इंशाअल्लाह। हसन इब्न साबित को कहा गया है, हसन तुम झूठ बोल रहे हो, ये ऊपर वाली तीनों आयतें, ये तीनों लाइनें तुम्हारा कलाम है ही नहीं, मा हाज़ा कलामुल बशर, ये इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। तब हसन इब्न साबित मुस्कुराते हुए निकलते हैं और कहते हैं तुमने बिल्कुल सच फरमाया है, वाकई ये इंसान का कलाम नहीं है, तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल किया हुआ कलाम है, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उतारा हुआ कलाम है, ये अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा किताब है, ये उसी का कलाम है, ये हमारा कलाम है ही। इकरार। तो मेरे भाइयों, पहली चीज तो ये हो गई, उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, ऐ नबी उस किताब की तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ वही की गई, जो आपकी तरफ नाजिल की गई है। तिलावत का मतलब मैंने बता दिया, पीछे पीछे चलना है, उस पर अमल करना है। पढ़ने का मतलब नहीं बैठ जाओ अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये तरावी अभी रमजान का महीना आ रहा है, बस अल्लाहु अकबर गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वला ज़ालिन तक तो गाड़ी सही चलेगी, उसके बाद फिर देखिएगा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना, आखिरी जुमला यालमून तालमून, यही आपको सुनाई देगा। और जिन मस्जिदों में एक ही दिन में पूरा कुरान पढ़ना है, वहां तो राजधानी एक्सप्रेस भी फेल हो जाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं, और धड़ाधड़ चलता रहेगा। वो यालमून तालमून भी सही से पता नहीं चलेगा कि हाफिज साहब क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको आज रात में पूरा कुरान पढ़ना है। ऐसे नहीं होता मेरे भाई, तिलावत का मतलब पीछे पीछे चलना है। तो उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, तिलावत कीजिए, पीछे पीछे चलिए उस किताब की जो आपकी तरफ वही की गई, उतारी गई। और दूसरी चीज पर गौर कीजिएगा, वो अकीमिस सलाह, और नमाज कायम कीजिए। यहाँ पर भी अल्लाह ने ये नहीं कहा कि नमाज पढ़िए, अल्लाह ने यहाँ नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, नमाज कायम कीजिए। नमाज का पढ़ना अलग चीज है और नमाज का कायम करना अलग चीज है। जैसे कुरान का पढ़ना अलग चीज है और कुरान की तिलावत अलग चीज है, उसी तरीके से नमाज का पढ़ना अलग चीज है और नमाज का कायम करना, क़याम सलात अलग चीज है। नमाज पढ़ना क्या हुआ, सुबह से शाम तक हम खेत जोतते रहे और शाम को घर आए तो अब वुजू बनाया, खाना ना खा के अब सुबह की फजर भी पढ़ रहे हैं, जोहर भी पढ़ रहे हैं, असर भी पढ़ रहे हैं, मगरिब भी पढ़ रहे हैं और इशा भी पढ़ रहे हैं। क्या हुआ, अरे साहब खेत में टाइम नहीं मिला, इसलिए घर आके हम नमाज, यही करते हैं साहब। एक आदमी ऑफिस में काम कर रहा है, सरकारी डिपार्टमेंट में, वहां ऑर्डर नहीं है उसको नमाज पढ़ने का। साहब नहीं, आपको काम करना है, आपको नमाज नहीं पढ़ना है, ऑफिस में आपको परमिशन नहीं है। मेरे भाइयों, वो बेचारा घर पे आता है तो घर पे शाम को आने के बाद वुजू बनाता है, अब वो ऑफिस में छूटी हुई जोहर भी पढ़ता है, असर भी पढ़ता है, मगरिब भी पढ़ता है और इशा भी पढ़ता है। याद रखिएगा, हर वो बिजनेस, हर वो सर्विस, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो बैंक की नौकरी हो, अगर वहां आपके ऊपर नमाज पढ़ने पर पाबंदी है और आपको नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है और आप उस नौकरी या उस सर्विस या उस बिजनेस को बचाने के लिए आप नमाज छोड़ देते हैं, ऐसी सर्विस हराम, ऐसा बिजनेस हराम, ऐसी नौकरी हराम है। आप
ऑफिस छोड़ दे लेकिन नमाज ना छोड़ें। सर्विस को ठुकराया जा सकता है लेकिन नमाज को नहीं। याद रखिएगा, ऐसी नौकरी जहां आपके ऊपर नमाज पर पाबंदी हो, ऐसी सर्विस आपके लिए हराम है जहां आपको नमाज की इजाजत न मिलती हो, क्योंकि आपको कोई जबरदस्ती सर्विस पर नहीं रखे हुए है, बंदूक की गोली और सर पे रखकर नहीं कहता कि आपको नौकरी करना ही है, आपको ऐसी नौकरी छोड़ना पड़ेगी। मजीद शेख उसैमीन और अब्दुल्ला इब्न अब्बास के फतावे आप उठाकर देख लीजिए, ऐसी सर्विस, ऐसी नौकरी को हराम करार दिया है जहां आपको नमाज पढ़ने की आजादी नहीं दी जाती और वक्त पर नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता है। ऐसी सर्विस को और ऐसी नौकरी को और ऐसे बिजनेस को हराम। सोच लीजिए, ये कौन सा नमाज पढ़ना हुआ? शाम को आए, 5 बजे छुट्टी हुई, घर आते आते मगरिब भी निकल गई, अब आए भूखे थे, खाना खाया, इशा की अजान होने लगी, अब आप मस्जिद में गए और आपने इशा की नमाज तो जमात के साथ पढ़ ली, लेकिन अब आप जोहर भी पढ़ रहे हैं, असर भी पढ़ रहे हैं, मगरिब भी। लोगों ने पूछा क्यों भाई, क्या? अरे कभी कभी छूट गई अलग बात है, लेकिन आप रोज क्या मामूल आप बना रहे हैं? साहब ऑफिस में हमें हमारा बॉस नमाज नहीं पढ़ने देता है, इसलिए हम छूटी हुई नमाजें बाद में पढ़ते हैं। रोजाना का मामूल नहीं बनाया जा सकता है। ये है नमाज का पढ़ना जिसके लिए कतई हुई है। वो आक़िम सलाह, नमाज कायम कीजिए। और नमाज का कायम करना क्या है? इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता। नमाज मुसलमानों पर फर्ज है उसके वक्त के साथ, यानी नमाज अपने वक्त पर मुसलमानों पर फर्ज है। जोहर के वक्त में जोहर की नमाज, असर के वक्त में असर की नमाज, मगरिब के वक्त में मगरिब की नमाज, इशा के टाइम इशा की नमाज और फजर के वक्त फजर की नमाज। अलग मसला है सफर में आप मुसाफिर हैं, जोहर को असर के साथ आप पढ़ सकते हैं, मगरिब और इशा एक साथ पढ़ सकते हैं। बारिश के दिन है, देखा बारिश मूसलाधार बारिश है, तो आप जोहर में असर पढ़ लें, मगरिब में इशा पढ़ लें, दो नमाजों को एक किया जा सकता है। लेकिन मजबूरी में हर वक्त की इजाजत नहीं है। मेरे भाइयों, नमाज को कायम करना है, नमाज पढ़ना नहीं है एक ही वक्त में। जैसे हमारे शिया भाई 5 वक्त की नमाज एक ही टाइम में पढ़ लेते हैं, सुबह उठे पढ़ लिया 5 टाइम की नमाज। सुन्नत तो उनके यहाँ है ही नहीं, फर्ज नमाज है और सब में वो 2 रकात पढ़ते हैं। अब वो उठे और 5 वक्त की नमाज उन्होंने पढ़ ली, और वो आपकी जमीन पर पढ़ते भी नहीं है, उनको तो एक गिट्टी चाहिए, छोटी सी इतनी बड़ी टिक्की नुमा होती है और वो करबला की मिट्टी से बनी हुई होती है, उसको वो जमीन पर रखते हैं और उसके ऊपर सजदा करते हैं। वो आपकी जमीन पर सजदा भी करने को जायज नहीं मानते हैं, बल्कि उसी को सिदका बोलते हैं, और वही करबला की मिट्टी का बना हुआ होता है, उसको जमीन पर रखकर उस पर सजदा करते हैं। तो वो एक ही साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ लेते हैं। तो पढ़ना नहीं है नमाज को, नमाज को कायम करना है, उसके वक्त पर पढ़ना है। जोहर के वक्त जोहर, फजर के वक्त फजर, असर के वक्त असर, मगरिब के वक्त मगरिब, इशा के वक्त इशा, और अव्वल वक्त पे पढ़ना अफजल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अल्लाह के नबी सबसे अफजल और अच्छा अमल क्या है? तो आपने फरमाया सलातु लिवक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना सबसे अच्छा और सबसे अफजल अमल। आपको मुस्नद अहमद के सफ़हात पर लेकर आपको एक नजारा दिखाना चाहता हूँ। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बहुत लंबी उम्र पाई थी हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। इन्होंने नबी अकरम का जमाना देखा, अबू बकर सिद्दीक का जमाना देखा, हजरत उमर का जमाना देखा, हजरत उस्मान का जमाना देखा, हजरत अली का जमाना देखा। और किस्मत तो ये देखिए कि जब उमर इब्न अब्दुल अजीज खलीफा मुंतखब किए गए, हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज जब खलीफा बनाए गए, तो इन्होंने हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज का भी जमाना देखा। अब आपको जो चीज दिखाना चाहता हूं वो देखिए। उमर इब्न अब्दुल अजीज नमाज कभी जल्दी पढ़ लिया करते थे और कभी देर से। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाल ये था,
कि वो कभी कभी उनके पीछे नमाज पढ़ा करते थे, और जब उमर इब्न अब्दुल अजीज को मस्जिद में आने में देर हो जाती थी तो ये मस्जिद में अपनी नमाज पढ़ के निकल जाया करते थे, अपनी नमाज मस्जिद में पढ़कर निकल जाया करते थे। लोगों ने शिकायत कर दी खलीफा से, उमर इब्न अब्दुल अजीज से, और उमर इब्न अब्दुल अजीज से कहा कि आपको कुछ पता है क्या? अनस को देखो, अनस कभी तो आपके पीछे नमाज पढ़ लेते हैं और कभी आपसे पहले मस्जिद में अकेले नमाज पढ़कर निकल जाते हैं और आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं। फितना हो जाएगा, फसाद हो जाएगा, आप रोकिए। हजरत अनस को बुलाया गया, खलीफा ने उमर इब्न अब्दुल अजीज ने उनको अपने दरबार में बुलाया और उनसे पूछा, अय अनस, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा सुना है, कभी तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ लेते हो और कभी तुम मुझसे पहले भी नमाज पढ़ के निकल जाते हो। हजरत अनस ने कहा, बिल्कुल ठीक सुना है आपने, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा हूं, आपने जो कुछ भी सुना बिल्कुल ठीक सुना है। कभी मैं जल्दी नमाज पढ़ के निकल जाता हूं और कभी आपके पीछे नमाज पढ़ता हूं। फरमाया, ऐसा क्यों करते हो? तुम जमात का एहतमाम क्यों नहीं करते? मेरा मस्जिद में आने का इंतजार क्यों नहीं करते? जो जवाब दिया हजरत अनस ने, उस जवाब को सुनिए जो मुस्नद अहमद की जिल्द नंबर 6 पर आपको मिलेगा। मेरे भाइयों, हजरत अनस ने जो जवाब दिया वो जवाब सुनने के लायक है। हजरत अनस ने फरमाया, ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, ऐ खलीफतुल मोमिनीन, मैं मस्जिद में वक्त पर आ जाता हूं, मैं मस्जिद में वक्त पर आ जाता हूं, मेरी आंखों ने, जो जवाब दिया वो सुनिए, मेरी आंखों ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नमाज के औकात को देखा है। मैं नबी के जमाने में मौजूद था, नबी अकरम के नमाज के औकात को मैं पहचानता हूं। आपने फजर कब पढ़ी, मेरी आंखें पहचानती हैं। आपने जोहर कब पढ़ी, मेरी आंखें पहचानती हैं। आपने असर कब पढ़ी, मेरी आंखें पहचानती हैं। आपने मगरिब कब पढ़ी, मेरी आंखें पहचानती हैं। आपने ईशा कब पढ़ी है, मेरी आंखें पहचानती हैं। आया अमीरुल मोमिनीन, जोहर असर मगरिब ईशा फजर का वक्त मेरी आंखें पहचानती हैं। जब आप उस वक्त नमाज पढ़ाते हैं जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ी होती है, आप फजर जब नबी के वक्त पे पढ़ाते हैं तो मैं आपके पीछे पढ़ लेता हूँ। जोहर जब नबी के वक्त पे पढ़ते हैं तो मैं आपके पीछे पढ़ लेता हूँ। असर जब नबी के वक्त पर पढ़ाते हैं तो मैं आपके पीछे पढ़ लेता हूँ। मगरिब व इशा जब नबी के टाइम पर आप पढ़ाते हैं तो मैं पढ़ लेता हूँ। लेकिन जब आप लेट हो जाते हैं और मस्जिद में आने में ताखीर करते हैं और नबी का ज़ोहर और असर का वक्त निकलता हुआ नजर आता है, लेट होता हुआ मैं देखता हूँ, तो मैं उस वक्त नमाज पढ़ लेता हूँ। मैं अकेले ही पढ़ लेता हूँ। मैं लोगों को फितने में नहीं डालता, मैं लोगों को भड़काता नहीं हूँ। मेरा दिल गवारा नहीं करता कि मैं टाइम से लेट हो जाऊं। मेरी आंखें नबी के नमाज के औकात को पहचानती हैं। जब आप लेट हो जाते हैं और नबी की नमाज का वक्त जब निकलने लगता है तो मैं पहले नमाज पढ़ लेता हूँ और चला जाता हूँ, इसलिए कि मुझे मालूम है कि अल्लाह के रसूल ने ज़ोहर कब पढ़ी, असर कब पढ़ी, फजर कब पढ़ी। जब आप उस वक्त में पढ़ाते हैं तो मैं आपके पीछे पढ़ता हूँ, जब आप लेट हो जाते हैं तो मैं पहले पढ़ के निकल जाता हूँ। इसको कहते हैं नमाज का क़याम, इसको कहते हैं नमाज कायम करना। ये कोई मनमानी नमाज नहीं है। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, चलो 2-4 ओवर रह गए, देख लो जमात खत्म हो, बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। आप पढ़ तो लोगे लेकिन नमाज पढ़ तो ली, लेकिन नमाज कायम नहीं किया आपने। नमाज को कायम करने का हुक्म दिया है यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने। इस आयत में देखिए, कुरान पढ़ने का हुक्म नहीं दिया, कुरान की तिलावत का हुक्म दिया है, और नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया बल्कि नमाज कायम करने का हुक्म दिया है। उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस सलाह, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मेरी गोद में हुआ करता था। देखिए
नबी अकरम का सर मेरी गोद में हुआ करता था, मुझसे दिल भरी बातें करते थे, मुझसे दिल लगी कर रहे होते, मेरे साथ हंस रहे होते, खेल रहे होते, मुझसे प्यार भरी बातें कर रहे होते। इतने में बिलाल की आजान की आवाज आती, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी उठते, मुझे धक्का देते। हजरत आयशा बयान करती, अल्लाह के नबी उठते, मुझे धक्का देते, मुझे एक साइड कर देते, उड़ते और सीधे कुएं के पास जाते, पानी खींचते, वुजू बनाते और वुजू बनाने के बाद सीधे मस्जिद की तरफ रुख कर देते। फिर मेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देखते, मैं देखना चाहती तो देखती कि नबी मेरी तरफ नजरें उठाकर भी नहीं देखते, और कभी नजरें मिल भी जाती तो ऐसा लगता जैसे मुझे पहचानते ही नहीं है, मुझे कई महीनों से जानते ही नहीं है, मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, ऐसे हो जाते। यानी नमाज कायम करने का टाइम आया तो बीवी को भूल गए, बिल्कुल ऐसा लगता जैसे मुझे जानते ही नहीं। अभी बैठे थे, अभी मेरे पैर मेरी रान पर सर था नबी का, अभी मुझसे हंस रहे होते, खेल रहे होते, प्यार भरी बातें कर रहे होते, दिल लगी कर रहे होते कि अचानक अजान की आवाज आती, सब भूल जाते, फौरन उठते, वुजू बनाते और मस्जिद की तरफ चल देते। मेरे भाइयों, देखा आप चाहते तो थोड़ा और रुक सकते थे, सोच लेते नमाज तो बाद में भी हो जाएगी, अरे जब आप निकल जाए मैं बाद में भी तो पढ़ लूंगा। मेरे भाइयों ऐसा नहीं, बीवी का बीवी को देते, बच्चों का बच्चों को देते, लेकिन जैसी अल्लाह के हक अदा करने की बारी आती तो फिर बीवी को भूल जाते, बच्चों को भूल जाते, फिर अल्लाह का हक अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ चल देते। मेरे भाइयों, ये नमाज वो इबादत है कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमाया करते थे, अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ये नमाज वो इबादत है कि इसके बगैर मुसलमान होने का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। फरमाया मेरे और काफिरों के दरमियान फर्क करने वाली कोई चीज है तो वो है नमाज का छोड़ देना। नमाज पढ़ने वाला मोमिन और नमाज का छोड़ना, करके सलात हमारे और काफिरों के दरमियान फर्क करने वाली चीज है। मेरे भाइयों, सहाबाए किराम फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी के जमाने में हम सिवाय नमाज के तर्क करने को के और किसी भी अमल के छूटने पर किसी को काफिर तसव्वुर नहीं करते थे, हम किसी को काफिर नहीं जानते थे। हाँ, सिर्फ नमाज के छोड़ने को, यानी नमाज छोड़ दे तो हम उसको काफिर समझते थे, लेकिन नमाज के अलावा कोई अमल ऐसा नहीं कि जिसके छोड़ने पर हम किसी को काफिर समझने लगे। अंदाजा लगा सकते हैं आप कि नमाज का मामला कितना बुलंद है, कितना अजीम है, जो किसी भी सूरत में माफ नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, आसानी तो हो सकती है, सहूलत तो हो सकती है, लेकिन माफी नहीं है। हाँ, खड़े होकर नहीं पढ़ सकती हो तो बैठ के पढ़ लो, बैठ के पढ़ने की ताकत नहीं है तो लेट के पढ़ लो, लेट के पढ़ने की ताकत नहीं है तो इशारे से पढ़ लो, करवट से पढ़ लो। वुजू बनाने में बीमारी का खतरा है तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो, बहुत ज्यादा दिक्कत और दुश्वारी है तो ज़ोहर असर एक साथ पढ़ लो, मगरिब ईशा एक साथ पढ़ लो, फर्ज पढ़ लो, सुन्नत छोड़ लो। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन नमाज किसी भी कंडीशन में नहीं है। सहूलत तो दी जा सकती है, लेकिन नमाज से रुखसती नहीं है कि तुम छोड़ दो। नमाज एक ऐसा अमल है कि जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में जितने भी नबियों को भेजा, जितने भी रसूलों को भेजा, जितने भी पैगंबरों को भेजा, इस दुनिया में जितने भी नबी, जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, अल्लाह ने नमाज नबी के ऊपर फर्ज किया है, किसी को भी नमाज से मुस्तस्ना नहीं किया है। यहूदियों को देख लो, आज वो भी नमाज पढ़ते हैं। ईसाइयों के चर्च में चले जाओ तो वो भी नमाज पढ़ते हैं। मेरे भाइयों, हमारे हिंदू भाइयों की अगर पूजा की शक्ल और हयत देखी जाए तो नमाज से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। वो दोनों हाथ यूं बांध कर सीने पे
रख लेते हैं, हम लोग भी दोनों हाथ सीने पर बांधते हैं। मेरे भाइयों, वो भी सर नीचे कर लेते हैं, हमारा भी सर सजदे की जगह पर रहता है। वो साष्टांग करते हैं, वो भी लेटते हैं, वो भी झुकते हैं, वो भी जमीन के ऊपर माथा टेकते हैं। बहुत हद तक नमाज से उनकी पूजा की शक्ल मिलती जुलती है। इसलिए यकीनन ये कहा जा सकता है कि नमाज हर मजहब के अंदर फर्ज रही है। हर नबी ने नमाज की दावत दी है। कुरान हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में कहता है कि फनादतहुल मलाइकतु व हुवा काइमुन युसल्ली फिल महराब। फरिश्तों ने पुकारा ज़करिया को, फनादतहुल मलाइका, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और फरिश्ते जब जमीन पर आए तो उन्होंने ज़करिया को पुकारा, उन्होंने ज़करिया को आवाज दी। हालांकि ज़करिया अलैहिस्सलाम का मामला ये था कि वह हुआ काइमुन युसल्ली फिल महराब। हज़रत ज़करिया महराब में अल्लाह के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। कुरान ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में कहता है वह हुआ काइमुन युसल्ली फिल महराब। फरिश्ते पुकार रहे हैं और ज़करिया अलैहिस्सलाम नमाज की हालत में खड़े हैं। यानी नमाज छोड़ के कैसे सुन सकते हैं? नमाज छोड़ के नहीं सुन सकते हैं। बताना मकसद ये है कि देखो फरिश्तों ने पुकारा लेकिन ज़करिया अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे। यानी नमाज ज़करिया अलैहिस्सलाम पर भी फर्ज थी। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कहा करते थे, या बुनैया अक़िमिस्सलाह, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम कर। हजरत लुकमान अपने बेटे से कह रहे हैं, या बुनैया अक़िमिस्सलाह, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम कर, ऐ मेरे बेटे नमाज पढ़। ज़करिया अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं, लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नमाज का हुक्म दे रहे हैं। अल्लाह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से कह रहा है, या मरियम कुनूती लिरब्बिक वस्जुदी वरकई मार्राकीन। वो मरियम जिनको बगैर शौहर के अल्लाह ने बेटा दिया, वो मरियम जिनको बगैर शौहर के अल्लाह ने ईसा से नवाजा, वो मरियम जिनके बारे में अल्लाह कहता है, आए मरियम झुक जा, आए मरियम आजिज हो जा, आए मरियम तू संजीदा बन जा, या मरियम कुनूती लिरब्बिक, आए मरियम अपने रब के लिए आजिज हो जा, अपने रब के लिए संजीदा हो जा। वसजुदी और सजदा कर, वरकई मार्राकीन और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। पढ़िए कुरान किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला हजरत मरियम को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहा है। यानी नमाज मरियम अलैहिस्सलाम भी पढ़ती थी। अल्लाह ने कहा, या मरियम कुनूती लिरब्बिक, आए मरियम अपने रब के सामने आजिज हो जा, संजीदा हो जा। वसजुदी, सजदा कर अपने रब को, वरकई मार्राकीन और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन मरियम को भी सजदा और रुकू करने का हुक्म दे रहा है, नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहा है। लुकमान अलैहिस्सलाम का बता ही दिया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है कि देखिए उन्होंने अपने रब से क्या कहा, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा इंद बैतिकल मुहर्रम, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से कह रहे हैं कि इलाहुल आलमीन, ओ मेरे परवरदिगार, मैंने अपने आलो औलाद को, मैंने अपनी ज़ुर्रियत को, मैंने अपने बीवी बच्चों को एक बेआबू गया वादी में छोड़ा है, एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया है। तेरे भरोसे पर मैंने अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चे को मैंने बेआबू गया गैर आबाद गैर मानूस जगह पर मैंने छोड़ दिया है। अल्लाह मैंने इसलिए छोड़ा लियुकीमुस्सलाह, ताकि वो नमाज
गई, यहाँ नमाज कायम की जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से कह रहे हैं कि मैंने अपने बीवी को, अपने बच्चों को गैर आबाद जगह पर, गैर ज़रा आबादी में, बेआबो बेआबादी में मैंने छोड़ा है, और इसलिए छोड़ा है रब्बना, हमारे रब, लियुकीमुस्सलाह, ताकि वो नमाज कायम करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लिए भी दुआ मांगा करते थे और अपने बच्चों की औलाद के लिए भी नमाज के पढ़ने की, कायम करने की दुआ मांगा करते थे। वो कहा करते थे, मेरे भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस दुआ को पढ़िए और अपना वजीफा बनाइए। कहते थे रब्ब जाली मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। गौर करो इब्राहिम क्या कह रहे हैं, ऐ हमारे रब, ऐ हमारे परवरदिगार, रब्ब जालनी मुक़ीमस्सलाह, हमको नमाज कायम करने वाला बना दे। नमाज पढ़ने वाला नहीं कह रहे हैं, ऐ अल्लाह हमको नमाज कायम करने वाला बना दे। रब्ब जालनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मुझे भी बना और मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे, मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बना दे, मेरे बीवी और बच्चों को भी नमाज कायम करने वाला बना दे। फिर कहते रब्बना व तक़ब्बल दुआ, हमारे परवरदिगार हमारी दुआ को कबूल फरमा ले, यानी हमको और हमारे आलो औलाद को, हमारे बीवी बच्चों को भी तू नमाजी बना दे। मेरे भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस तरीके से दुआ कर रहे हैं, यानी नमाज उन पर भी फर्ज थी, तब उनके बेटे इस्माइल पर कैसे फर्ज नहीं हो सकती। इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है, वकान यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति वकान इंदा रब्बिही मर्दिया। कुरान देखिए, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान क्या कह रहा है, कान यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल, अपने बीवी और बच्चों को नमाज पढ़ने और ज़कात देने का हुक्म देते थे। बिस्सलाति वज़्ज़कात, हुक्म देते थे नमाज पढ़ो और ज़कात अदा करो। वकान इंदा रब्बिही मर्दिया, इस्माइल अपने रब का बड़ा पसंदीदा बंदा था। इब्राहिम, इस्माइल को अल्लाह ने पसंद कर रखा था, इस्माइल अपने रब के बड़े पसंदीदा बंदे थे। वकान इंदा रब्बिही, वो अपने रब के नजदीक महबूब थे, पसंदीदा थे। मर्दिया, बहुत ही अपने रब के नजदीक महबूब बंदे थे, पसंदीदा बंदे थे। लेकिन काम क्या था, कान यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात, वो अपने अहलो अयाल को, अपने बीवी और बच्चों को नमाज का हुक्म दिया करते थे। कान यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात, और ज़कात का भी हुक्म दिया करते। इस्माइल अलैहिस्सलाम पर भी नमाज फर्ज और उनके अहलो अयाल पर भी नमाज फर्ज। मूसा अलैहिस्सलाम को देख लो, मूसा अलैहिस्सलाम तो जबल तूर पे चढ़ गए, पहाड़ पे चढ़ गए, अल्लाह मैं तुझे देखूंगा। अल्लाह ने कहा लन तरानी या मूसा, मूसा तो मुझे नहीं देख सकते हो। नहीं, मैं तो देखूंगा अल्लाह, मुझे दिखा। अल्लाह ने हल्की सी तजल्ली दिखाई, मूसा बेहोश जमीन पर गिर पड़े, नहीं देख पाए मूसा। आवाज आई, इन्ननी अल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान क्या कह रहा है, देखिए। कोई एक नबी बच रहा है, जितने नबियों के नाम कुरान में आए, अल्लाह ने सबके नाम के जिक्र के साथ साथ कह दिया, हमने नमाज इन पर भी फर्ज की थी, तुमको कैसे छोड़ देंगे। नमाज के बिना मुसलमान होने का तसव्वुर बेकार है। जो करता है वो बस खाम ख्याल खुश है। मेरे भाइयों, हम वोटर लिस्ट में तो मुसलमान हो सकते हैं और गोश्त खाने के एतबार हो सकते हैं, वरना सहाबा किराम का ये कहना कि हम नमाज छोड़ने के अलावा किसी और अमल के छोड़ने वाले को काफिर नहीं समझते थे, ये अमल बतला रहा है कि सहाबा किराम भी नमाज छोड़ने वाले को काफिर समझा करते। हम अपने गरीबानों में झांक कर देखें, हम किस मुंह से अपने आप को मुसलमान कहते हैं और शर्म भी नहीं आती अपने आप को मुसलमान कहलवाने में। किस मुंह से? मूसा अलैहिस्सलाम, आवाज आती ऊपर से, अल्लाह ने कहा मूसा
इन्ननी अल्लाह, बेशक मैं ही अल्लाह हूं, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं, बेशक मैं ही अल्लाह हूं, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं। फाबुदुनी, तो बस सिर्फ मेरी ही इबादत करो। व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, और मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। यहां नमाज का हुक्म दे दिया अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को। फाबुदनी कह दिया था इबादत करो मेरी, इबादत में नमाज शामिल है, लेकिन नमाज का जिक्र अलग से किया। जरा तसव्वुर कर रहे हैं, इन्ननी अल्लाह, बेशक मैं ही अल्लाह हूं, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है। हो गया। इसके बाद क्या कहा? फाबुदनी, ऐ मूसा बस मेरी ही इबादत करो। जब कह दिया था इबादत करो, तो इबादत में तो सारी इबादतें शामिल हैं, लेकिन इबादत के बाद नमाज का जिक्र अलग। फाबुदनी, मेरी इबादत भी करो, मेरी बंदगी भी करो, मेरी गुलामी भी करो। व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, लेकिन मेरे जिक्र के लिए नमाज भी कायम करो। यानी नमाज ये बच नहीं पाओगे, ज़कात दे दी बात चलो हो गया, नहीं, हज कर नहीं, नमाज को अलग से जिक्र किया अल्लाह तबारक व तआला ने। वो अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो, मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो। देख रहे हैं ज़करिया अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने कहा, लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, फिर मरियम को भी अल्लाह ने हुक्म दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने अपने बीबी बच्चों को गया गैराबाद बस्ती में छोड़ दिया ताकि वो नमाज कायम करें। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को नमाजी बना दे, अल्लाह मेरी दुआ सुन ले। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बीबी बच्चों को नमाज का हुक्म देते थे, नमाज का और ज़कात का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो। हजरत मरियम ने जब ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और बगैर बाप के जब पैदा किया, बगैर बाप के जब जना, बगैर शौहर के जब जना, तो उंगलियां उठना लाजिम थी, उंगलियां उठने लगी। ओ देखो दिन भर सजदे में रहती है, सबको दिखाती है, देखो बड़ी इबादत गुजार, और हाल ये है कि बगैर शादी के बेटा कारनामे देखो, बहुत चिढ़ाया गया। एक बार उनको घेर लिया गया और कहा आए मरियम ये बच्चा कहां से आया बता, तुझे जवाब देना पड़ेगा, बता। बड़ी पारसा बनती है, बड़ी पाक दामन बनती है, और शादी से पहले ये बेटा। तो हजरत मरियम ने उस बच्चे की तरफ इशारा कर दिया जो पालने में झूल रहा था, जो गहवारे में थे और अपनी माँ मरियम का दूध पीते थे, दूध पीता बच्चा, छोटा सा बच्चा, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, जैसी आवाजें उठने लगी, लोगों ने जब कहा मरियम बताओ ये बच्चा कहां से आया, तो मरियम ने इशारा कर दिया उस बच्चे ही से पूछ लो, उस बच्चे से पूछ लो। कौम के लोग बिगड़ गए और मरियम से कहने लगे वाह इस बच्चे के पास भेजती है, क्या बोलेगा। कैफ़ा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबiyya, आए मरियम तुझे क्या हो गया है, पागल पने की बातें कर रही है, हमें इस बच्चे के पास भेज रही है। कैफ़ा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबiyya, हम इस बच्चे से क्या कलाम करेंगे जो अभी गहवारे में पड़ा है, पालने में झूल रहा है, छोटा सा बच्चा है, वो हमसे क्या कलाम करेगा, वो हमसे क्या बोलेगा। कैफ़ा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबiyya, हालांकि वो अभी बच्चा है, उसके मुंह में ज़बान नहीं है, वो क्या बात करेगा हमसे, उसके पास भेज रही है। अरे तू बता ये बच्चा कहां से आया। अभी वो ये जुमले कहकर खत्म नहीं किए थे, वो ईसा अलैहिस्सलाम जो पालने में, जो गहवारे में पड़े थे, छोटे से दूध पीते बच्चे, उनकी जबान पर ये जुमले आ गए। कुरान कहता है ईसा अलैहिस्सलाम जो पालने में झूल रहे थे, उन लोगों की बातें सुनकर जो उनकी माँ से कही जा रही थी, और ये लोग उसके जवाब में कह रहे थे कि मैं इस बच्चे से क्या बात करूं जो अभी छोटा सा पालने में झूल रहा है, ये हमसे कैसे बात करेगा। ये सुनकर ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे इन्नी अब्दुल्लाह,
वजालनी नबिय्यन वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वऔसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या। मेरी माँ को मत छेड़ो, मेरी माँ को परेशान मत करो। ये भी दूध पीता बच्चा ईसा गहवारे से बोल रहा है, कहता है इन्नी अब्दुल्लाह, मेरी माँ बाता मने मैं अल्लाह का बंदा हूँ। इन्नी अब्दुल्लाह, मेरी माँ से क्या पूछते हो, मुझसे पूछो, आओ मैं बताता हूँ। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। वजालनी अतानियल किताब, अल्लाह ने हमें किताब अता की है। अतानियल किताब, अल्लाह ने हमें इंजील देकर भेजा है। अल्लाह की तरफ से हमें आसमानी किताब मिली है। अतानियल किताब, हमें किताब दी गई है। वजालनी नबिय्यन, उसने मुझे नबी बनाकर भेजा है, उसने मुझे पैगंबर बनाया है। वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, और उसने मुझे बाबरकत भी बनाया। जहां भी मैं रहूं, जहां भी मैं रहूं बरकत होगी। उसने मुझे बाबरकत बनाया है। आए लोगों, मेरी माँ को परेशान मत करो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह ने मुझे किताब दी है, उसने मुझे नबी बनाया है, उसने मुझे बाबरकत बनाया है जहां मैं रहूं। वऔसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती, अभी वो छोटा सा बच्चा नमाज की और ज़कात की किस तरीके से बातें कर रहा है। वऔसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती, नबी बनाने के साथ साथ उसने मुझे नमाज का और ज़कात का हुक्म दिया है। मा कुन्तु हय्या, जब तक मैं जिंदा रहूं, जब तक मुझे जिंदगी है, मेरी जिंदगी है, उसने पूरी जिंदगी मुझे नमाज पढ़ने का और ज़कात देने का हुक्म दिया है। ये ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं नमाज की अहमियत का, कितनी आसानी से आदमी छोड़ देता। और मुसलमान मेरे भाइयों, जलसा खत्म होने के बाद ये आपका इम्तिहान का वक्त है कि इस जलसे में आपने जो लाखों रुपया खर्च किया है, इसके बाद अभी जो फजर की अजान होगी, आज का जलसा ये तय करेगा कि इस जलसे का कितना असर पड़ा है आपकी जिंदगी पर। और बिलखुसूस नमाज के इस टॉपिक पर जो भी हमने कहा है, ज़करिया का जिक्र किया, मरियम का जिक्र किया, लुकमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, इब्राहिम का जिक्र किया, इस्माइल का जिक्र किया, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, और लास्ट में ईसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र किया, जो अभी छोटे से और दूध पीते अपनी माँ को बोल रहे हैं। अल्लाह ने कुव्वते गोयाई दी, अल्लाह के हुक्म से बोले तो बोले भी तो क्या बोले कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। दूसरी चीज, अल्लाह ने मुझे किताब दी, यानी मुझे किताब देकर भेजेगा। और तीसरी चीज, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। चौथी चीज, अल्लाह ने मुझे बाबरकत बनाया। और ये सब कहने के बाद फिर क्या कहा, वऔसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या, उसने मुझे नमाज का और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक मैं जिंदा रहा हूं। यानी नमाज जिंदगी भर, आखिरी सांस तक भी माफ नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, हम अंदाजा, इसीलिए कुरान कहता है, जिस तरह माँ बच्चे पर मुसीबत आती है, बच्चा भागता है और सीधे वो अपने माँ के सीने से टकराता है और माँ उसको अपने सीने से लगा लेती है। बच्चा जब माँ की गोद में आ जाता है तो वो समझ लेता है कि अब मैं बिल्कुल महफूज जगह पहुंच गया हूँ। बच्चे को एहसास हो जाता है कि मैं बिल्कुल हिफाजत में आ गया हूँ, मैं अपनी माँ की गोद में आ गया हूँ, दुनिया के तमाम खतरों से दूर हूँ, अब मैं महफूज हाथों में हूँ। मेरी माँ हर खतरा मोल ले लेगी लेकिन मेरे ऊपर खतरा नहीं आने देगी। बच्चा खतरों से बचते हुए जब माँ की गोद में आता है तो अपने आप को महफूज पा लेता है, अपने आप को महफूज समझ लेता है। कुरान भी तो यही कहता है, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। जब बंदा नमाज पढ़ लेता है तो वो महफूज हो जाता है,
अपने आप को दुनिया के तमाम खतरों से महफूज पा लेता है। जब तुम्हें मुसीबत आया करे, परेशानी आया करे, तो नमाज की तरफ भागा करो, वुजू बनाकर 2 रकात नफिल नमाज पढ़ा करो और अल्लाह से मदद तलब किया करो। मेरे भाइयों, लोगों पर मुसीबतें आई तो उन्होंने नमाज का सहारा लिया। हजरत इब्राहिम अपनी बीवी सारा को लेके जा रहे हैं। बादशाह की नीयत खराब हुई और उसको इब्राहिम की बीवी सारा बड़ी खूबसूरत नजर आई। उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनकी बीवी को छीन लिया और अपने खादिमों के जरिए उसने अपने दरबार में बुलवा लिया, दरबार में बुलवाया। हजरत सारा बादशाह के जुल्म का शिकार हो रही थी, लेकिन दुआ की। बादशाह ने जब हाथ बढ़ाना चाहा सारा पर, तो उन्होंने दुआ की अल्लाह से और उस बादशाह का हाथ शल पड़ गया, वहीं पर रुक गया। उसने सारा से कहा मेरे लिए दुआ करो, अब मैं तुमको नहीं छेड़ूंगा। उन्होंने दुआ की और फिर वो सही हो गया। उसने दोबारा फिर हाथ बढ़ाया, सारा ने फिर दुआ की, उसका हाथ फिर शल पड़ गया। उसने फिर कहा दुआ करो, अब छोड़ देता हूं मैं तुम्हें। तीसरी बार फिर नियत खराब की, तीसरी बार भी फिर उसने कहा अच्छा मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। तीसरी बार सारा ने दुआ की और वो छोड़ दिया है। उसने भी अपना वादा पूरा किया और सारा से कहा जाओ, और उसने अपनी खादिमा हाजरा को भी दे दिया कि ले जाओ, अपने गिफ्ट में तुम्हें हाजरा भी दे रहा हूं। हजरत सारा जब लौट कर वापस आई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, तो क्या देखती हैं? बुखारी शरीफ के सफात पर ये मंजर देखिए, आप ताज्जुब करेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जब उनकी बीवी सारा को छीना गया और इब्राहिम को अलग कर दिया गया, सारा को बादशाह के पास पहुंचा दिया गया। खादिमों को भी मालूम था कि बादशाह उनके साथ गलत काम करेगा और सबको, इब्राहिम को भी ये डर था कि सारा के साथ, हमारी बीवी के साथ ये ज़्यादती करेगा, उसके साथ ये गलत हरकत करेगा। लेकिन जब सारा बादशाह के पास से वापस लौटती हैं तो क्या देखती हैं कि मेरे शौहर इब्राहिम अलैहिस्सलाम सजदे में, नमाज के अंदर है, सजदे में और दुआ मांग रहे हैं। जब सलाम फेरते हैं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा है सारा क्या बना तुम्हारा, बादशाह ने क्या किया तुम्हारे साथ? तो हज़रत सारा ने यही जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, उसने मेरे साथ बुरा काम करने का इरादा तो किया लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका, वो मेरे जिस्म पर आगे नहीं बढ़ सका। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से गैबी मदद आई, उसने जब जब मेरी तरफ हाथ बढ़ाया उसका हाथ शल पड़ गया। मेरे भाइयों, इतनी बड़ी मुसीबत हजरत सारा पर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर कि उनकी बीवी को पकड़कर बादशाह के पास ले जाया गया और हजरत इब्राहिम नमाज पढ़ रहे हैं, यानी नमाज के जरिए उन्होंने मदद तलब की है, नमाज के जरिए उन्होंने मदद तलब की है। तो इसीलिए जब हमारे पास कोई मुसीबतें आए, हमारे पास कोई मुसीबत आए, तो हम नमाज के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद तलब किया करें, नमाज के जरिए अल्लाह से मदद तलब करें। जुरैज को कौन नहीं जानता है? एक बार नमाज में थे, नफली नमाज में, और मां ने आवाज दी जुरैज, नहीं सुना, मुस्लिम के अल्फाज हैं, जुरैज सुन लिया, कहने लगे अल्लाह एक तरफ मेरी माँ, एक तरफ मैं, नमाज क्या करूं? फिर आवाज दी जुरैज, अल्लाह एक तरफ माँ है, एक तरफ इबादत में क्या करूं? बहरहाल माँ की आवाज पर लब्बैक नहीं कहा, नमाज पढ़ते गए। माँ ने बद्दुआ दे दी, अय अल्लाह जुरैज उस वक्त तक न मरे जब तक किसी बदकार औरत का चेहरा न देखे। इतना कहना था, इतना कहना था। माँ चली गई, जुरैज ने बुरा काम तो नहीं किया, लेकिन हुआ यूं कि जंगल के अंदर कोई औरत बकरियां चरा रही थी और वहां किसी लकड़हारे के साथ उसकी आंखें भिड़ जाती हैं और वहां लकड़हारे ने उस बकरी चराने वाली औरत के साथ जिना कर लिया। वो चरवाहा कहीं चला गया, लकड़हारा कहीं चला गया, गायब, और इसको हमल ठहर गया। जब 9 महीने के बाद इसके पेट से बच्चा पैदा
पैदा हुआ तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि बच्चा किसका है। वो औरत भी नहीं जानती थी कि उसका असली मालिक, वो तो हो गया जंगल में जिना कर बैठी, लेकिन ये पता ही नहीं था कि किसके साथ जिना। मेरे भाइयों, उसने अपने आप को बचाने के लिए कह दिया कि ये जुरैज का बेटा है। और वो बेचारा इबादत गुजार आदमी, नेक आदमी, वो सिवाय इबादत के कुछ नहीं जानता था। लोगों ने गुस्से में उसका पूरा इबादत खाना गिरा दिया, जो उसकी कुटिया बनी हुई थी। 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। कितना बड़ा इबादत गुजार बनता है, सजदे पे सजदे, नमाजों पे नमाज है, और हालत ये है कि जिना करता है एक औरत के साथ। पूरा इबादत खाना गिरा दिया और जुरैज को खूब मारा। जब मारा पीटा, जुरैज ने कहा, भाई बात तो बताओ क्या हुआ, ये बच्चा किसका? औरत ने कहा इसी का है। जुरैज समझ गए मेरी माँ की बद्दुआ का असर है। कहा अच्छा रुक जाओ, मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, अभी रुको। जुरैज ने वुजू बनाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगी, और दुआ करने के बाद का इस बच्चे को मेरे पास लाओ जो अभी पैदा हुआ है, जो ये औरत मेरा बता रही, इसको लेके आओ मेरे पास। उस बच्चे को लाया गया और जुरैज की गोद में रख दिया गया। जुरैज ने उस बच्चे को कचोका लगाया, ए बेटा बच्चे बता तेरा बाप कौन है। अल्लाह ने उस बच्चे को गोयाई दी, जबान दी, और उस बच्चे ने बोलते हुए कहा मेरी माँ झूठ बोल रही है, मेरा बाप फला फला जंगल का फला चरवा है, लकड़हारा है, जिसने मेरी माँ के साथ जिना किया है। जुरैज का मैं बेटा नहीं हूँ, जुरैज का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। मेरी माँ झूठ बोल रही है, मेरा बाप फला जंगल का लकड़हारा है, उससे मेरी माँ ने गलत काम किया था। मेरे भाई उस बच्चे ने बोला, जुरैज के ऊपर मुसीबत आई, बद्दुआ का अपना रंग लाई बद्दुआ, लेकिन जुरैज ने नमाज पढ़ी और दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे इस मुसीबत से बचा ले। अल्लाह लोगों का एतबार खत्म हो जाएगा मेरे ऊपर से। अल्लाह फिर आज के बाद तेरे किसी नेक बंदे पर एतबार नहीं किया जाएगा। अल्लाह अगर आज मैं इस इल्जाम से पाक नहीं हुआ, बरी नहीं हुआ, तो कभी भी तेरे किसी अल्लाह नेक बंदे पर दुनिया एतबार नहीं करेगी। अल्लाह इस बच्चे को कुव्वत गोयाई दे। उसने दुआ मांगी और फिर बच्चे से कहा बता बच्चे बता तेरा बाप कौन है। फिर बच्चा बोला, यानी नमाज पढ़कर उसने मुसीबत को दूर किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालों नमाज और सब्र के जरिए तुम अल्लाह से मदद मांगो। तो जब ऐसी कुछ मुसीबतें आया करें तो नमाज और सब्र के जरिए अल्लाह से मदद तलब किया करो। मेरे भाइयों 1.5 घंटा तो हो चुका है, 3:15 तक, 3:20 हो रहा है, सर्दियों की रात है, काफी है। वाला जिक्रुल्लाह अकबर का मामला मैं छोड़ देता हूँ, फिर कभी किसी दूसरे मौके पर आप सुनिएगा। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला से कि लाल आलमीन हमें कुरान पढ़ने की नहीं बल्कि कुरान की तिलावत की तौफीक अता फरमाए। हमें नमाज पढ़ने की नहीं, हमें नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा। और जितनी भी मुसीबतें हमारे पास आए अल्लाह उन मुसीबतों में सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह हमें अपने से मदद मांगने वाला बना दे, अल्लाह की जात से मदद मांगने वाला बना दे। इलाहुल आलमीन जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।